जो जो आदमी एस्टिमेटिक डायग्राम यूज कर लेते हैं, इसका मतलब हुआ कि एस्टिमेटिक डायग्राम से 100% आप फोन के प्रॉब्लम के पास तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। और फोन के प्रॉब्लम के पास तक जब पहुंच जाएंगे तो फिर रिपेयर करना आसान हो जाएगा। सत्यम कैमरा ऑन कर लीजिए, राजकुमार आप भी कैमरा ऑन कर लीजिए। ठीक है, प्रॉब्लम के पास तक पहुंचा जा सकता है, ठीक है, और 100% पहुंचा जा सकता है। उसके लिए कौन सा टूल्स यूज करेंगे और कैसे करेंगे, वो प्रोसेस अभी हम आपको बताने वाले हैं। अभी लैपटॉप का स्क्रीन हमने शेयर किया है, ये आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। नॉर्मली एक टूल्स है जिसका नाम है बॉर्नियो एस्टिमेटिक। यहाँ पे जहां पे मेरा माउस घूम रहा है वहां पे आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बॉर्नियो एस्टिमेटिक। इसका इस टूल्स का काम ये है कि किसी भी तरह के मॉडल को इसका सर्किट बता देगा। कहने का सेंस यह है, जैसे कि आप किसी भी घर को बनाते हैं, बिल्डिंग को बनाते हैं, तो उसका आपके पास एक नक्शा होता है कि किस तरह का साइज, किस तरह का सेटिंग करना होता है। वैसे मोबाइल का बोर्ड जो कंपनी बनाई है वो एक मैप तैयार करता है, वही मैप इस डायग्राम में आपको दिखेगा, ठीक है। और इस डायग्राम का इतना फायदा है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन प्रॉपर तरीके से इस डायग्राम को यूज करना जानते हैं तो। अब प्रॉपर तरीके से यूज कैसे करेंगे, देखिए जब भी इस डायग्राम को ओपन करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा। सबसे ऊपर देखिए, ध्यान दीजिएगा, कोई भी चीज मिस नहीं करिएगा। आज का वैसे वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है तो आप सभी को हम शेयर कर देंगे। सबसे ऊपर देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन है, दूसरा है विट मैप है, एस्टिमेटिक है, फिर लैपटॉप के लिए, पीसी के लिए और मदरबोर्ड के लिए है। तो कहने का सेंस है कि अपना यदि मोबाइल रिपेयरिंग का आप काम कर रहे हैं, आपके लिए ये तीनों ऑप्शन और 1, 2 और 3 ये तीनों ऑप्शन आपको काम देने वाला है। तो बिट मैप का काम क्या होता है, एस्टिमेट और एस्टिमेटिक्स का काम क्या होता है, हार्डवेयर सॉल्यूशन का क्या काम होता है, ये देखिए। सिंपल सा समझिए, आप में से किसी के पास कोई भी ऐसा मॉडल है जो सॉफ्टवेयर या डेड फोन पड़ा हुआ हो या इस तरह का, उसका हम कुछ सॉल्यूशन आपको दिखाएंगे। जो भी मॉडल आप देखने जाइएगा वो प्रॉपर दिखेगा। पंकज कैमरा ऑन कर लीजिए, नहीं तो ग्रुप से रिमूव हो जाइए। ठीक है, देखिए हार्डवेयर सॉल्यूशन पे चलते हैं, नॉर्मली हार्डवेयर सॉल्यूशन पे या फिर बिट मैप पे चलते हैं। तो बिट मैप पे चले, नॉर्मली बिट मैप को डबल क्लिक करके ओपन कर लिया। आपका जो भी ब्रांड है, जिस कंपनी का आपका फोन है, आप उस कंपनी को सिलेक्ट कर लीजिए। नॉर्मली अभी रेडमी का बहुत ज्यादा फोन आ रहा है, रेडमी को Xiaomi कहते हैं, रेडमी Xiaomi एक ही चीज है। तो आप मान लीजिए रेडमी का ज्यादा फोन आ रहा है तो रेडमी Xiaomi को ओपन कर लेते हैं। रेडमी Xiaomi को ओपन करने के बाद आप में से बताइए रेडमी का कोई ऐसा पॉपुलर हैंडसेट मॉडल है आपके पास जो आपको नॉलेज हो, उसका मॉडल नंबर। देखिए लगभग सभी मॉडल्स दिए हुए हैं इसमें। रेडमी नोट 10 प्रो का भी दिया हुआ है। कहने का सर रेडमी नोट 10 प्रो यदि खराब होता है तो आप उसको आराम से ठीक कर सकते हैं इस एस्टिमेटिक के थ्रू। रेडमी नोट 9 प्रो 5G फोन का भी दिया हुआ है इसमें एस्टिमेटिक। तो इस जिस भी मॉडल का आपको काम करना है वो मॉडल आप जो है सिलेक्ट कर। नॉर्मली रेडमी 5A को हम सिलेक्ट करते हैं। रेडमी 5A पे क्लिक करने के बाद नीचे बिट मैप दिखा रहा है आपको, बिट मैप पे आप क्लिक कर लीजिए। कुछ समय लेगा ये ओपन होने के लिए। ये बिट मैप में आपको दिखा देगा। इसका नॉर्मली बहुत इजी यूजिंग है, इसको थोड़ा सा ध्यान से आप देखिएगा तो समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपको बोर्ड दिखा रहा है। इस बोर्ड को आप फुल स्क्रीन कर लेते हैं इसको। इस बोर्ड को, ये बोर्ड आपका आ गया। इस पे आपने करना क्या है कि कोई भी कलर को इंडिकेट, सॉरी कोई भी स्टेप को इंडिकेट करना है। नॉर्मली ये आपका मान लीजिए बोर्ड है, तो इसमें यदि कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट है या बिगड़ा हुआ है तो उसके बारे में हम कैसे पता करें, है ना। तो जब भी हम बोर्ड को चेक करते हैं तो बोर्ड में कोई एक कंपोनेंट शॉर्ट दिखाता है। सपोज करिए कि ये कंपोनेंट शॉर्ट दिखा रहा है। स्क्रीन दिख रहा है आप सभी को? और साउंड में बोलिएगा, क्योंकि अभी मेरा जो है ये ऑफ हो रखा है कैमरा, तो सॉरी।
स्क्रीन दिख रहा है आप लोग को प्रॉपर? दिख रहा है सर, दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। बहुत अच्छा। तो ये आपका बोर्ड है, सपोज करिए कोई एक कंपोनेंट्स, तो इस पे आपने क्या किया, टिक कर दिया, ये ग्रीन हो गया, और यहां से जुड़े हुए जितने भी पार्ट्स हैं ना, वो सारे के सारे आपके क्या हो जाएंगे, ग्रीन हो जाएंगे। देखिए इसको हमने जूम किया है, इसको आपने जैसे टक किया, ये वैसे नेटवर्क के लिए नॉर्मली ये काम करेगा। तो यहां से कनेक्शन क्या है, इस दोनों कंपोनेंट्स का, इसका है और इसका है, ठीक है। तब और भी बहुत जगह पे होंगे, इसको आप जो है माउस लगा के यदि आप लैपटॉप यूज करिएगा, इसको बहुत इजीली आप स्मूथली इसको आगे पीछे कर सकते हैं। आप मान लीजिए आपको ये देखना है भैया ये कंपोनेंट्स कोई है, कोई बीच से एक कंपोनेंट्स उठा लेते हैं, मान लीजिए ये कंपोनेंट्स है L2401, L का मतलब हो गया क्वाइल, जब भी L से डिनोट किया, डिनोट आप लोगों को बताया था ना क्लासेस में, L से जब भी डिनोट किया हुआ हो तो L का मतलब हो क्वाइल। लेकिन यदि ये बूस्ट क्वाइल होगा तो चेंज करना पड़ेगा, दूसरा कोई सा भी क्वाइल हो डायरेक्ट जंपर करके आप काम कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे आप क्लिक करते हैं, ग्रीन हो गया, ये दिखा रहा है, देखिए U का मतलब हो जाता आईसी, U का मतलब हो जाता आईसी, ये आपका 3 3 6 1 7 दूनी 14 पिन का आईसी है, ये क्वाइल इस आईसी के दोनों पिन से जुड़ा हुआ है, ठीक है। और इस क्वाइल का जो है कनेक्शन और कहां है, तो और कहां है, ये आपको अभी तो प्रेजेंट टाइम में नहीं दिख रहा है, तो इसको और जूम करेंगे, कहां ग्रीन जहां कर देगा वो सारा का सारा कनेक्शन जो है क्वाइल का है। दूसरा एक और चीज आप कर सकते हैं इसमें, क्या, तो बिटमैप हो गया, जिससे कि हर एक कंपोनेंट्स के बारे में आपको बता देता है। दूसरा यदि आप एक और चीज कर सकते हैं, क्या, कि उसके लिए आपको चलना होगा एस्टेमेटिक पे। एस्टेमेटिक कहने का सेंस कि हार्डवेयर सॉल्यूशन पे मान ली चलते। रेडमी 5A था ना अभी बोर्ड अपना, रेडमी यानी Xiaomi 5A। अभी यहां पे और ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। 5A दिखेगा तो बताइएगा, 5S 5A, देखिए Redmi 5A जब भी खोलते हैं तो इसमें देखिए आप लोग माइक ऑन कर लीजिए, जो अभी पढ़ सकते हैं थोड़ा बढ़ के बताइए, जो दिख रहा हो। आवाज आपका रुक रुक के आ रहा है, देखिए जी। देखिए चलिए, आप लोग कुछ बोल नहीं रहे तो हम आपको बता रहे आगे। ये आपको दिखा रहा है कि नेटवर्क इशू होता है Redmi 5A में, तो इसके बारे में सारा डिटेल्स देगा। डिस्प्ले का लाइट नहीं आ रहा, इसके बारे में ये सारा डिटेल्स देगा। टच जो है, टच स्क्रीन काम नहीं कर रहा, उसके बारे में देगा। उसको आप रिपेयर कर सकते हैं। ऑन ऑफ और वॉल्यूम बटन काम नहीं कर रहा, उसको रिपेयर कर सकते हैं आप। वाईफाई को रिपेयर कर सकते हैं, माइक स्पीकर रिंगर रिपेयर कर सकते हैं, चार्जर रिपेयर कर सकते हैं। ये हर एक कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल्स दे देगा। मान लीजिए Redmi 5A का चार्जिंग पोजीशन काम नहीं कर रहा, चार्जर एरर दे रहा है, तो राइट क्लिक करिए, सॉरी उस पर क्लिक करिए, और ये आप चार्जर का पैनल आपको खुल जाएगा। ये आपको दिखाएगा कि चार्जर का कनेक्शन कहां से है और ये काम कैसे करेगा। देखिए ये Redmi 5A का बोर्ड है, ये आपको कह रहा है कि आपके फोन में चार्जर के लिए कनेक्शन कहां है, इसके बारे में ये आपको दिखाने वाला है। ये देखिए बेहिचक 1 सेकंड में आपको पता चल गया कि भैया ये जो है चार्जिंग आईसी है, और यहाँ पे चार्जर जो है सॉरी ये आपका जो है नॉर्मली चार्जिंग के लिए कनेक्शन हो गया। चार्जिंग जैक इन कहां से, वो पॉइंट्स थोड़ा ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपका चार्जिंग जैक इन होता है, तो यहाँ पे आपको सोर्स नहीं दे रहा है कोई, 1 मिनट, सारा सोर्स बताएगा ये कुछ ना कुछ।
ये हो गया टॉप। अच्छा, ये जो Redmi का 5A मॉडल है ना, इसमें एक सब पीसीबी लगता है। सब पीसीबी आप लोग समझते होंगे, एक छोटा सा पीसीबी जो चार्जिंग जैक के नीचे में कनेक्शन देता है ना। फोन के नीचे में एक छोटा सा पीसीबी लगा रहता है जो मार्केट में 35-40 रुपए का मिलता है, जो चार्जिंग जैक के जगह उसी को चेंज कर देता है, और वो एक पत्ता के थ्रू इसमें कनेक्ट होता है। ये पोर्ट में नीचे से ऊपर तक एक पत्ता आता है, देखिए याद है आप लोगों को, देखा होगा आप लोग? जी सर। जी, ये कनेक्टर जो है नीचे से पत्ता से एक पत्ता के थ्रू कनेक्ट होता है। एक डिस्प्ले का पत्ता यहाँ पे कनेक्ट होगा, एक चार्जिंग वाला, और सब पीसीबी उसे कहते हैं, सब पीसीबी का कनेक्टर यहाँ से कनेक्ट होगा। तो इसमें चार्जिंग जैक हम ढूंढ रहे थे। नॉर्मली इस प्लेट पे चार्जिंग जैक नहीं होगा, चार्जिंग जैक नीचे वाले छोटे से प्लेट पे होता है। तो इस प्लेट में ये साइड वाला ये दोनों पिन है, ये चार्जिंग के पॉजिटिव के लिए काम करेगा, इसमें कोई डाउट है? ये वही चीज बता रहा है। अब देखिए, इसको आप यदि जूम करके देखते हैं, ये आपको USB 1, मतलब ये चार्जिंग जो USB जैक लगाते हैं उसके लिए वोल्टेज के लिए प्रॉपर काम करेगा। अब ये वोल्टेज जो काम करेगा तो ये कहाँ, सबसे पहले नीचे जो चार्जिंग जैक आपने लगाया, पिन नंबर 29 और पिन नंबर 30, पिन नंबर 29 और पिन नंबर 30, इस दोनों पिन को कनेक्ट करता है, और ये पिन सीधा सीधा यहाँ पे कनेक्शन दे रहा है। हेलो, हाँ जी बोलिए। कुछ देर में सर कर रहे हैं, अभी ऑनलाइन क्लास के बाद। मैं इनपुट एक्सेल राकेश जी बोल रहा हूँ। ठीक है, तो कहने का सेंस कि पत्ता में यदि कभी जंपर करना पड़े, सिंपल सा लॉजिक समझ में आ गया कि मान लीजिए आपका सब पीसीबी चार्जिंग काम नहीं कर रहा है, नीचे से चार्जिंग जाके पॉजिटिव से एक जंपर लीजिए, ये या तो 29 या 30 नंबर पिन पे जंपर मार दीजिए, काम चलेगा या नहीं चलेगा? पत्ता का कनेक्शन दिखा दिया, वही कनेक्शन आके बोर्ड के इस गोल्डन पॉइंट पे मिलता है। तो कहने का सेंस यहाँ पे जंपर मारने का जरूरत नहीं, नीचे से एक जंपर लेके यहाँ पे मार दीजिएगा, काम होगा या नहीं होगा? चलिए अब थोड़ा सा और डिटेल्स में चलते हैं। यदि चार्जिंग काम नहीं कर रहा बोर्ड के इशू के थ्रू, तो बोर्ड में कौन सब इसके लिए कनेक्टेड होगा, कौन सब जिम्मेवार होगा? तो इसको चलिए, ये कनेक्शन आपका यहां से होते हुए, ये होते हुए सबसे पहले इस कैपेसिटर पे आ रहा है और इस आईसी पे आ रहा है। रेगुलेटेड आईसी इसको कहते हैं, चार्जिंग रेगुलेटेड आईसी। ये बहुत सारे फोन में ये 9 बॉल का आईसी मिल जाएगा, छोटा सा आईसी होता है, इसको आराम से आप बदल सकते हैं, इसको बदलना बहुत इजी होगा। उसके बाद ये कैपेसिटर हो गया, और ये दोनों कैपेसिटर हो गया, ये कैपेसिटर। उसके बाद चार्जिंग का ये दोनों पिन, ये चार्जिंग आईसी ये होगा मैन, ये रेगुलेटर आईसी होता है। इस दोनों पिन पे वोल्टेज इन हो रहा है, इसमें कोई डाउट है? अब देखिए, यदि चार्जिंग नहीं काम कर रहा है, या तो इसमें लगे हुए ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, या ये आईसी, इतना ही चीज डिस्टर्ब करेगा, या फिर यह नीचे वाले सब पीसीबी से पत्ता कनेक्ट नहीं हो रहा है, तो सब पीसीबी के लिए आपको क्या करना होगा, यहां से एक जंपर लेके चार्जिंग जैक के पॉजिटिव पे जंपर लगा देना होगा। बस इतना ही चीज है ना। चलिए, यहां से आपने चार्जिंग जैक में तो करंट इन कर दिया, सॉरी चार्जिंग आईसी में। अब यदि आउट करने की बात आती है बैटरी कनेक्टर पे, तो ये रहा आपका बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर का ये साइड वाला पिन पॉजिटिव होता है, हम सिर्फ चार्जिंग की सप्लाई की बात कह रहे हैं, और वो कनेक्शन यहाँ से है। इसमें दो डायोड लगे हुए हैं, नॉर्मली एक लगे होते हैं, इस मॉडल में दो लगे हुए हैं, दो डायोड, एक कैपेसिटर लगे हुए हैं, और ये इस कैपेसिटर को होते हुए आईसी का पिन नंबर, ये दोनों पिन से होते हुए आईसी को इन करता है। वीवैट का मतलब होता है बैटरी कनेक्टर का पॉजिटिव सप्लाई। अब ये आईसी को देखिए, ये आईसी चार्जिंग आईसी है, और इस आईसी का ये दोनों पिन इन वोल्टेज है और ये दोनों पिन आउट वोल्टेज है। नॉर्मली जब आपने इसका आउट वोल्टेज को और इन वोल्टेज को चेक कर लिया, यदि आउट वोल्टेज को और इन वोल्टेज को चेक कर लिया, तो आपको नॉर्मली कोई परेशानी होगी, या तो इन वोल्टेज आउट वोल्टेज वाला कोई कंपोनेंट्स खराब होगा, ये कैपेसिटर या डायोड खराब होगा, जिसको आप चेक कर सकते हैं, और इसकी जगह पे एक सॉल्यूशन क्या है वो भी आप लोगों को बता चुके हैं। या फिर दूसरा कंडीशन ये बनता है, जब सभी चीज को आपने चेक कर लिया, सभी सेक्शन को, सभी छोटे छोटे कंपोनेंट्स को आपने चेक कर लिया चार्जिंग वाले को, लेकिन फिर भी चार्जिंग नहीं हो रही है, तब जाके लास्ट में ये आईसी आपको बदलने पड़ेंगे। और ये आईसी पिन वाली आईसी है, और नीचे में इसके बॉल भी होंगे, तो ये आईसी बदलना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा।
ये आसानी से आप चेंज कर सकते हो। ये जैसे पिन दिख रहे हैं तो ज्यादातर पिन आईसी ऐसे पहले पुराने फोन में आते थे, लेकिन इस फोन में नीचे आईसी के नीचे बॉल भी हो सकते हैं, तो वो निकालने के बाद ही एग्जैक्टली पता चलेगा। ये बहुत छोटा सा आईसी है। और यदि दूसरी चीजें, इस आईसी को चेंज करने के लिए इस आईसी को जूम करके आप देखेंगे तो इसके ऊपर नंबर नॉर्मली लिखा रहता है, इसके ऊपर नंबर नहीं दिख रहा है इसमें। और यदि नंबर नहीं है तो इसी साइज का सेम आईसी दूसरे फोन से, किसी भी दूसरे मॉडल से चार्जिंग आईसी निकाल के आप लगा सकते हो, यदि वो भी ऐसी चार्जिंग के लिए काम करती है तो, पिन यदि सेम हो तो। दूसरा, ज्यादातर आईसी के ऊपर आपको नंबर दिख जाएंगे, ज्यादातर नहीं सभी के ऊपर दिखते हैं, लेकिन इस पे नंबर थोड़ा सा मिट रहा था। तो जब भी आप आईसी का नंबर देखते हैं तो उसके नंबर के हिसाब से आईसी आपको चेंज करने पड़ेंगे। जैसे ये एक छोटा सा रेगुलेटर आईसी है, नेटवर्क के लिए होगा, तो इसमें आपको B1 B2 3 4 करके दिख रहा है, इसको बारीकी से आप देखेंगे तो। या फिर इसी के ये डायग्राम पे चले जाते हैं जिसमें कि इस आईसी का प्रॉपर आपको नंबर बता देगा। तो एस्टिमेटिक डायग्राम ये बहुत काम का चीज है। आप में से जो भी लोग हार्डवेयर का काम करना चाहते हैं या काम कर रहे हैं और एस्टिमेटिक डायग्राम नहीं है तो 100% आप इसको खरीदिए। ये आपको 3000 3200 3500 4000 इस रेंज में आता है। डबल आईडी वाला लेते हैं तो आपको 4500 5000 के आसपास का आता है, और सिंगल आईडी लेते हैं तो 3000 3200 के रुपए आसपास का आ जाता है। ये आप लोग श्योर कर लीजिएगा जब भी आपको लेने का प्लान हो। तो ये डायग्राम, जैसे कि चार्जिंग के लिए आपने देखा, यदि आपको लगता है कि भैया मेरा स्क्रीन जो है ब्लैक आ रहा है, कैमरा ब्लैक आ रहा है, या फिर एलईडी लाइट नहीं जल रहा है, तो उसके लिए भी सर्किट आपको दिया हुआ। ये एलईडी लाइट पे जाइएगा, उस पर क्लिक करिएगा और एलईडी लाइट का प्रॉपर सर्किट आपको दिखाएगा। ये किसी एक मॉडल का नहीं, आपके पास जितने भी फोन आएंगे ना 95-98% मॉडल आपको इसमें मिल ही जाएंगे। एक दो फोन आपको नहीं मिलेंगे जो शायद उस कंपनी के पास इसका प्रॉपर डाटा नहीं हो। लास्ट टाइम में बिरजू कौन सा मॉडल नहीं मिला था, हम लोग ढूंढे थे, आपको याद होगा? माइक ऑन करिए। मिल गया था सर। मिल गया था? कौन सा मॉडल? जी सर, J7 प्राइम खोज रहे थे। मिल गया था? जी सर, उसका अच्छी से मिला था, G610F करके। अच्छा, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, जैसे एक आज लेनोवो का खोज रहे थे 21, तो उसका बिट मैप नहीं मिला था, उसका सिर्फ डायग्राम मिला था, है ना। तो कुछ कुछ चीज का आपको पूरा डिटेल्स नहीं मिलेगा, लेकिन इतना डिटेल्स फिर भी मिल जाता है जिसमें कि आप जो है काम कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, ये नेटवर्क के लिए, लाइट के लिए हमने एलसीडी लाइट के लिए, डिस्प्ले के लिए एलसीडी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका फुल फॉर्म होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अभी जितने भी फोन आ रहे हैं उसमें एलईडी आ रहे हैं, जो पुराने मॉडल थे उसमें एलसीडी आ रहे थे, ठीक है। तो एलसीडी के लिए ये सारे काम करेंगे, क्योंकि इसमें कनेक्टर होगा और इसमें 2-3 सप्लाई मेनली लाइट के लिए काम करेगा। इसमें कि ये ऑरेंज वाला है, इसका नाम जो है, अभी देखिए नीचे में आपको, हाँ, एलईडी के और एलईडी ए, ये दोनों डाटा का पिन है। और ये आउट PWM, ये पावर के लिए बात कर रहा है, ग्रीन वाला। या फिर ये भी डाटा का ही नॉर्मली होगा, करंट के लिए। तो नॉर्मली एलईडी का जब आप बात करते हैं तो उसके लिए ये जो है आईसी आपका काम करता है। और इसके पास में ये देखिए, ये बुस्ट कॉइल आप लोगों को हम कह रहे थे, पहचान में आप लोग को शायद नहीं आ रहा, पहचानने में थोड़ा मुश्किल हो रहा था। ये रहा, देखिए बुस्ट कॉइल है, ये आपका कॉइल है। माउस प्रॉपर दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, ये आपका बुस्ट कॉइल हो गया, इसको बुस्ट कॉइल कहते हैं। और ये नॉर्मल कॉइल है, ब्लैक बॉडी सिल्वर लाइन, ये कैपेसिटर है, और ये आपका आईसी है। और ये छोटा सा है, ये भी आपका कॉइल है। ये आपका अभी देखने से उतना एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है फोटो में, वो एस्टिमेटिक जाएंगे, वैसे नॉर्मली कॉइल दिख रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ R2310, इसका मतलब ये रेजिस्टेंस है, R से डिनोट किया हुआ है। तो और नीचे देखिए, ये भी आपका कॉइल है, ये कैपेसिटर है, और ये यहाँ पे कॉइल रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस को क्या है कि यहाँ पे नंबर, मान लीजिए रजिस्टर खराब है तो इसी नंबर का रेजिस्टेंस आप कहीं से निकाल के लगा सकते हैं, क्योंकि रजिस्टर चेक करना आप लोगों को हमने प्रॉपर बताया था। R2311 ये रेजिस्टेंस है, और इसका टॉलरेंस 0 है, इसका टॉलरेंस 10 है। तो जिसका टॉलरेंस 10 है तो 10% कम या ज्यादा कैपेसिटी का आप लगा सकते हैं, और जिसका टॉलरेंस 0 है उसका मतलब ये हुआ कि उसी कैपेसिटी का आपको लगाना पड़ेगा। तो ये आपका कंप्लीट सेमेस्टिक डायग्राम था। इसको प्रॉपर तरीके से आप समझ लेते हैं तो लगभग
लगभग क्या श्योरिटी, कोई भी तरह का प्रॉब्लम आएगा उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और मान लीजिए यदि कंपोनेंट्स लेवल पे जहाँ पे इतने सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इतने सारे यहाँ पे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, ये सारे कंपोनेंट्स इस कनेक्शन में है और मतलब बिगड़ा हुआ नहीं है, सबका सब सही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आईसी, छोटा सा आईसी है, ये लाइट के लिए काम नॉर्मली करेगा, और इसके वजह से जो है ये आईसी की वजह से डिस्प्ले पे लाइट नहीं आता होगा, इस आईसी को चेंज करना होगा। ये छोटा सा रेगुलेटर आईसी होता है, जब भी छोटा छोटा आईसी होता है ना उसे रेगुलेटर आईसी कहते हैं, जिसको आसानी से चेंज किया जा सकता है। और कुछ आप लोगों को इशू है तो पूछिए, और आगे हम और डिटेल्स बताते हैं। इस डायग्राम के बारे में टोटल 4 से 5 दिन का क्लास आप लोगों को देंगे जब डायग्राम पढ़ाएंगे। तो अभी नॉर्मली इसमें कुछ कंपोनेंट्स का भी जो है आप लोगों का डाउट रहता था, सर ये कौन सा कंपोनेंट्स है, ये कौन सा कंपोनेंट्स है, तो उसमें इसमें आप वो चीज हमसे पूछ सकते हैं, क्योंकि ये इमेज है, कौन सा कंपोनेंट्स पूछ रहे हैं, कौन सा कंपोनेंट्स नाम बोलिएगा, हम बताते चले जाएंगे कौन सा क्या कंपोनेंट्स है, जिनको कंपोनेंट्स का पहचान में दिक्कत होगा उनके लिए। कुछ दिक्कत है तो पूछिए। राजकुमार, कंपोनेंट्स पहचानने में दिक्कत भी होती है? जी नहीं होता। नहीं होता। अंकित, आपको दिक्कत होता है कंपोनेंट सब पहचानने में? नहीं सर, नहीं सर। आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई दिक्कत नहीं है सर। धीरेन्द्र, सत्यम, आप लोगों को कंपोनेंट्स में दिक्कत हो रही है कोई, या फिर सही है? माइक ऑन करके बोल सकते हैं। सर कोई दिक्कत नहीं हो रही। कोई दिक्कत नहीं हो रही है। लव कुमार कुणाल, लव कुमार कौन है भाई? थोड़ा कैमरा ऑन करिए 2 मिनट के लिए। कौन है? सामने आइए, दिख नहीं रहे आप। जी सर, नहीं दिख रहा है क्या? जी नहीं दिख रहा। चलिए ठीक है, और नेक्स्ट क्लासेज में और भी डिटेल्स में बात करेंगे, ठीक है। और ये डायग्राम प्रॉपर तरीके से, और भी 4-5 टोटल क्लासेज होंगे आप लोगों का, जिसमें कि कंप्लीट डायग्राम के बारे में आप लोगों को अपडेट्स देंगे। और जो भी आप लोग का सवाल है वो पूछिएगा तो पूछिए, नहीं तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसमें जिनका भी कंपोनेंट सब पहचानने का दिक्कत होगा वो कहिएगा, तो हम ग्रुप में सारा फोटो मार्क के साथ टिक करके उसका चेकिंग टोटल डिटेल्स भेज देंगे। यदि किसी को दिक्कत हो तो हम ये चीज मेहनत कर पाएंगे। सर देखिए ना क्लास। सर ये सब देखिए ना। तो चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सर रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या अंतर है सर? क्या? रजिस्टर और रेजिस्टेंस में क्या अंतर है? एक ही चीज है भाई मेरे, कोई रजिस्टर कहता है, कोई रेजिस्टेंस कहता है, चीज एक ही है, ठीक है। और कुछ? रजिस्टर उसी को कहते हैं, रेजिस्टेंस भी उसी को कहते हैं, एक ही चीज है। ठीक है सर। जी, टोटली मोबाइल बोर्ड में बहुत मुश्किल चीजें है नहीं, टोटल 7 तरह के कंपोनेंट्स होंगे। सभी कंपोनेंट्स को आप प्रॉपर तरीके से पहचान करना जान जाइए, चेक करना जान जाइए, फिर आपको कुछ भी और ज्यादा परेशानी लेने का कोई बात है नहीं, उसको आप थोड़ा बहुत आसानी से काम कर सकते हैं, ठीक है। फोटो नहीं दिखे तो नहीं, बंद कर लीजिए।